बुध ग्रह का अतिचारी गोचर। बुध ग्रह अपनी नीच राशि मीन में 27 फरवरी 2025 को गोचर करेंगे। यह गोचर बहुत से मामलों में अन्य बुध के जितने गोचर हुए हैं उनसे अलग है, विशेष है, क्योंकि बुध भी अतिचारी हैं, मंगल भी अतिचारी हैं, शुक्र भी अतिचारी हैं, गुरु भी अतिचारी होने वाले हैं। लेकिन जब तक गुरु अतिचारी होंगे, बुध मार्गी हो चुके होंगे, बुध अपनी अतिचारी गति को छोड़कर मीन से मेष में जा चुके होंगे। खैर, विशेष गोचर है, अवश्य सुनिए, वीडियो को पूरा सुनिए, आपको लाभ होगा। अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो सभी के लिए है, चाहे कोई कैसी भी स्थिति में रहता है, ज्योतिष को मानता है नहीं मानता है, धार्मिक है नास्तिक है आस्तिक है, सभी के लिए वो उपाय है, उसको करेंगे आपको लाभ होगा। आइए बुध का गोचर प्रारंभ करते हैं। 27 फरवरी 2025 से लेकर 7 मई 2025 तक 69 दिन 69 दिन तक बुध मीन राशि में गोचर करेंगे। इतना लंबा बुध का गोचर कभी नहीं होता। बुध सूर्य के साथ ही रहते हैं, कभी थोड़ा आगे कभी थोड़ा पीछे। 11:42 PM यानी कि रात्रि को 27 फरवरी को बुध मीन राशि में चले जाएंगे। अभी कुंभ में भी बुध अतिचारी है। और 7 मई 2025 को प्रातःकाल 4 बजे मीन राशि को छोड़ेंगे। अतिगामी बुध विशेष स्थिति विशेष प्रभाव उत्पन्न करेंगे। जिन जिन वस्तुओं के चीज़ों के स्थानों के बुध कारक हैं, जिन अंगों के कारक हैं, उन पर विशेष प्रभाव होगा। समय बहुत अच्छा नहीं है, सूचनाओं का भ्रम फैलेगा, सूचनाएं मिथ्या प्राप्त होंगी जिनसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। सूचनाएं कोई भी मिले, ये सबसे पहले बता दूं मैं, तो उसको चिंतन करके मनन करके क्रॉस चेक करके ही स्वीकार या अस्वीकार करें। शेयर बाजार में काम करने वाले मित्र विशेष ध्यान रखें। इस समय में भी सबसे जो विशेष समय है वो 15 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक का है, क्योंकि इस समय में बुध वक्री रहेंगे 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक। तो बुध के वक्रत्व काल में विशेष ध्यान रखें। ऐसी मिथ्या भ्रामक सूचनाएं प्राप्त होंगी जो आपको समस्या में या चिंता में डाल सकती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं प्रत्येक 12 राशियों का आपके सामने फलादेश रख रहा हूँ। एक बात और सुन ले, वहीं जहाँ अब बुध गोचर करेंगे मीन राशि में, वही राहु भी है। जड़त्व योग का निर्माण हो रहा है, जड़ योग का निर्माण गोचर में हो रहा है। जिनकी जन्म पत्री में जड़ योग है वो विशेष सचेत हो जाएं, जिनकी जन्म पत्री में जड़ योग नहीं है वो भी सावधानी रखें। सावधानी रखना कहीं बुरा नहीं होता है, अच्छा ही होता है। अंत में एक उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में, जो जड़ योग के दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करेगा। ये माइक चल रहे इसीलिए सुबह सुबह वीडियो बनाने आ गया हूँ। अब क्या करूँ, जैसी स्थिति है वैसा ही जीना पड़ता है, जैसा समय मिले काटना पड़ता है, यही ईश्वरीय व्यवस्था है। जो हरियाणा में कहावत है, जो समय मिले वो टहलाने का होता है, तो टहला रहा हूँ मैं भी सुबह सुबह बनाकर। अंत में उपाय बताऊंगा जो जड़ योग के दुष्प्रभाव को काफ़ी हद तक क्षीण करेगा, उसको भी सुने। हर राशि के लिए बताऊंगा और सभी के लिए एक ही उपाय बताऊंगा। नीच भंग भी हो रहा है, नीच राशि में गोचर करेंगे लेकिन शुक्र वहां पर बैठे हैं। नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन ये नीच भंग कोई खास लाभ नहीं देगा क्योंकि राहु भी वहां पर है। नीच भंग बेशक हो रहा है लेकिन राहु वहां पर होकर शुक्र को भी पीड़ा दे रहे हैं और बुध को भी देंगे। शुक्र के साथ लंपट योग बना रहे हैं, बुध के साथ जड़त्व योग बना देंगे। अतः नीच भंग बीच भंग के चक्कर में ज़्यादा न पड़े, अपनी अपनी राशि का सुने और ध्यान रखें, सचेत रहें, सूचनाओं को क्रॉस चेक किए बिना माने नहीं। इतना ही कहना है मेरा। मेष राशि, बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। जो भाव खर्च, विदेश यात्रा, जेल यात्रा और हॉस्पिटल से संबंधित है, इस अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। खर्च हो सकता है दवाई पर ही लग जाए। विदेश यात्रा के योग किसी जन की जन्म पत्री में बने हुए हैं तो वो यात्रा भी फलित हो सकती है। हालांकि धन हानि से बचें। एक बात और नोट कर लें,
जिनकी बुध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा नहीं है, उनको बुध का ये प्रभाव बिल्कुल न्यून प्राप्त होगा। जिनकी बुध की महादशा है या अंतर्दशा, जैसे मेरी अंतर्दशा बुध की चल रही है, तो हमारे को ये फल अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। मेष राशि के लिए उपाय, बुधवार के दिन भगवान गणेश के दर्शन करें, भगवान गणपति के दर्शन करें, भगवान गणेश को तो लड्डू चढ़ाएं, थोड़ी सी दुर्वा चढ़ाएं। वृषभ राशि, बुध आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है, मित्रों का भाव है, आय में वृद्धि देखने में मिल सकती है, मित्रों का सहयोग मिल सकता है, नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। वृषभ राशि के लिए गोचर लगभग ठीक है। बुधवार को पक्षियों को हरी मूंग डाल दें, ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि, आपकी तो राशि के स्वामी बुध देवता होते हैं, 10वें भाव में गोचर करेंगे। कैरियर और पेशेवर जीवन से संबंधित भाव है, कैरियर में कुछ उतार चढ़ाव देखने में मिल सकते हैं। काम काज में सावधानी बरतें और कोई बड़ा फैसला सोच समझ कर लें। काम काज से संबंधित कोई भ्रम यदि बने तो उस स्थिति का अवश्य ध्यान रखें, भ्रम की स्थिति निर्मित न होने दें, क्योंकि हर फलादेश जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर राहु को जोड़ कर रखें। राहु का फलादेश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राहु वहीं पर है, तो जिस भी भाव में आपके बुध आ रहे हैं उस भाव से संबंधित सूचनाएं मिथ्या प्राप्त हो सकती हैं। सूचनाओं का दौर है, सब सूचनाएं ही हैं, डाटा और सूचना तीसरी चीज बची नहीं है। तो काम काज संबंधित कोई फैसला ले तो बड़ा सोच कर ले, भ्रम की स्थिति न बनने दें। भगवान गणेश के दर्शन करें, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, अपने भोजन में हरी वस्तुओं की मात्रा बढ़ाएं, फल है, सब्जी है, जो भी है, सलाद है। कर्क राशि, बुध आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, भाग्य, उच्च शिक्षा और धर्म का भाव है। धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि हो ऐसी संभावना है, लेकिन आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो कोई यात्रा आपकी होगी तो वो आपको मिथ्या फल दे सकती है, यात्राओं से आपको लाभ न होने की संभावना है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गौ माता को प्रत्येक बुधवार को हरी वस्तु खाने की दें। बुधवार के दिन मैं जो उपाय बताऊंगा आगे वो अवश्य करें, नित्य ही करने को बताऊंगा। भगवान गणेश के दर्शन करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। सिंह राशि, बुध आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, विशेष सावधान रहें। सिंह राशि वाले, रहस्य, परिवर्तन और आकस्मिक घटनाओं का भाव है, मृत्यु का भाव है। इस अवधि में वैसे आपका रिसर्च, रहस्य और गूढ़ विषयों की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन अचानक धन लाभ भी हो सकता है। अचानक प्राप्ति का भाव भी यही है, अचानक हानि भी हो सकती है। अतः सचेत रहें, सावधान रहें। धन के मामले में जो सूचनाएं मिले उनको क्रॉस चेक कर लें। हरे रंग की वस्तुओं का दान करें, गौ माता को हरे रंग की वस्तुएं खाने को दें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का नित्य जाप करें, जितना भी 21, 51, 108 जितना भी आपकी इच्छा है। कन्या राशि, बुध आपकी राशि के स्वामी होते हैं, 7वें भाव में गोचर करेंगे। विवाह, साझेदारी और व्यापार का भाव है। दाम्पत्य जीवन में और पार्टनर, बिजनेस का भी पार्टनर हो सकता है और दाम्पत्य का पार्टनर तो होता ही है, उनमें मतभेद, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यापार में सावधानी से निर्णय लें, व्यापार के निर्णयों में बड़ा सचेत रहें, सावधान रहें। और पार्टनर के संबंधित, पार्टनर आपका चाहे दाम्पत्य का पार्टनर है चाहे बिजनेस का पार्टनर है, कोई भी सूचना मिले तो उसको क्रॉस चेक करें, यूं की यूं सीधी की सीधी एक्सेप्ट ना करें। भ्रम की स्थिति में ना रहे, पार्टनर संबंधित भ्रम हो या व्यापार संबंधित भ्रम हो, क्योंकि बुध व्यापार के कारक भी होते हैं। तोता मिल जाए तो हरा धनिया खिलाएं, तोता मिलता नहीं है। भगवान गणेश को दुर्वा और 2 लड्डू बुधवार को अर्पित करें। बुध के बीज मंत्रों का जाप करें, वैदिक मंत्र भी जाप कर सकते हैं, तांत्रिक मंत्र भी जाप कर सकते हैं। ऊपर की राशियों में मैंने दोनों मंत्र बताए हैं। एक कन्या राशि वाले और विशेष उपाय करें, फिटकरी के पानी से नहाएं। तुला राशि, बुध आपके 6वें भाव में गोचर करेंगे। शत्रु, रोग, कर्ज का भाव है, छोटी मोटी बीमारी का भाव है। शत्रुओं पर तो आप विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन शत्रु आजकल बचे नहीं हैं, तो शत्रुओं से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
शत्रुओं से आपको यदि कोई संकट होने की संभावना थी तो वो कम होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, मौसम का ध्यान रखें, बाजार की चीज़ें न खाएं, कच्चे फल और कच्ची सब्जियों को खाने पर विशेष ध्यान दें। कानूनी मामला यदि कोई चला हुआ है तो उसमें लाभ की संभावना भी है। उपाय, हरे फल खाएं, कच्चे फल खाएं, बुध के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। प्रेम, संतान, शिक्षा और ज्ञान का भाव है। छात्रों के लिए समय शुभ है। जो शिक्षा अर्जित करते हैं, शिक्षा से जुड़ा कार्य करते हैं, शिक्षक हैं या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, उनके लिए तो ये गोचर शुभ है। प्रेम संबंधित मामलों में भी शुभ है। संतान को थोड़ी पीड़ा कष्ट होने की संभावना है। गणेश जी के मंदिर में दुर्वा चढ़ाएं, गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ सभी कर लेंगे तो लाभ ही होगा। धनु राशि, बुध आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। माता सुख स्थान यही है, बहुत विशेष स्थान होता है, सुख यहीं से हम देखते हैं। संपत्ति का भाव है, अचल संपत्ति का भाव यही है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। वाहन की खरीद फरोख्त यदि आप करना चाह रहे हैं तो बड़े ध्यान से कागज चेक करके करें। अंत में मैं विशेष बात इस गोचर के दौरान जो करनी वो बताने वाला ही हूँ, वो आप विशेष ध्यान रखें धनु राशि वाले। मकर राशि, आपके तृतीय भाव में बुध गोचर करेंगे। पराक्रम, साहस, भाई बहन और सूचना संचार का भाव है। तकनीकी क्षेत्र का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है। संचार कौशल में वृद्धि होने की संभावना है। छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। नई नई योजना आप विचार करेंगे। सफल होने की संभावनाएं कम है। यात्राओं में विशेष सावधानी रखें। भाई बहन से संबंध न बिगड़ने दें। हरे रंग का कोई रुमाल, कोई कपड़ा या कोई हरे रंग का कोई भी वस्तु अपने पर्स में या अपनी जेब में जब तक रख पाए रखें। बुधवार को हरी वस्तुओं का सेवन विशेष तौर से करें। भगवान गणपति की आराधना करें। ओम गं गणपति नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। धन का भाव यही है, बड़ा विशेष स्थान है। धन के बिना कुछ होता नहीं है। परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। आर्थिक स्थिति तो ठीक ठाक रहने की संभावना है। दशांत दशा अच्छी चली हुई है तो आर्थिक स्थिति में वृद्धि के भी योग हैं, लेकिन वाणी में संयम रखें। वाणी से आपकी वाणी से भ्रामक बातें निकल भी सकती है और आपके कानों में भ्रामक बातें सुन भी सकती हैं। इसलिए विशेष संयम की आवश्यकता कुंभ राशि वालों को है। विशेष संयम रखने की सलाह मैं कुंभ राशि वालों को देता हूँ। हरे मसूर की दाल पक्षियों को डालें। मूंग की दाल भी डाल सकते हैं। बुध के बीज मंत्रों का जाप करें। वाणी में संयम रखें, सबसे बड़ा उपाय यही है। अंतिम और मीन राशि, बुध आपके लगन प्रथम राशि भाव में गोचर करेंगे। जो स्वभाव, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य का भाव है, इस अवधि में आत्मविश्वास की कमी देखने में मिलेगी। इस गोचर के दौरान आपका आत्मविश्वास हिल सकता है। धैर्य और संयम से कार्य करें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शेयर बाजार में काम करते तो उसका विशेष ध्यान रखें। मैं भी करता हूँ, मैं भी ध्यान रखूँगा। मेरी राशि भी मीन ही है। आत्मविश्वास में यदि कमी महसूस हो तो कुछ समय का 2-4 टाइम का भोजन छोड़कर फल और सलाद का सेवन ज़्यादा करें। आपके आत्मविश्वास में पुनः वृद्धि हो जाएगी। ये मेरी उंगली में आप पन्ना देख रहे हैं। मेरी वाणी में समस्या बार बार आने लगी थी। जब से बुध की अंतर्दशा आई, मैं बोलता बोलता कुछ भी बोलने लगा था तो मैंने पन्ना धारण किया था। मेरी स्थिति जन्मपत्री में ऐसी ही है। 5 ग्रह वक्री है मेरी जन्मपत्री में, बड़ी विशेष है। ऐसी सामान्य जन्मपत्री नहीं है। 5 ग्रह वक्री शायद ही कभी मिलते हैं। खैर, हरे रंग की कोई वस्तु मीन राशि वाले अपने पास रखें। गणेश जी के दर्शन करें, दुर्वा अर्पित करें। ये तो था 12 राशियों का गोचर। नीच की स्थिति होने के बावजूद शुक्र वहाँ पर है तो नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, लेकिन राहु वहाँ पर है तो नीच भंग राजयोग वाजयोग के फल मिलने की संभावनाएं नहीं है। कुछ राशियों के लिए सकारात्मक है, कुछ के लिए नकारात्मक है।
राहु की स्थिति विशेष भ्रम उत्पन्न करेगी, सावधानी पूर्वक हर एक निर्णय लेना है। अब मैं अपनी बात रख दूं, जो गोचर के लिए लिखा था वो बता दिया है। सभी जातकों को जिनकी जन्मपत्री में राहु बुध का योग है उनको तो विशेष करना है, अन्य भी करेंगे तो कोई हानि नहीं है, न ही कोई समय खर्च होने वाला है। एक फिटकड़ी का बड़ा डेला ले लेना है, पत्थर ले लेना है फिटकड़ी का 200-250 ग्राम का। और अब तो गर्म दिन आने लगे हैं, गर्मी का प्रभाव बढ़ने लगा, ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं, नहीं तो गर्म से नहाए, वो आपकी रुचि स्वास्थ्य और प्रकृति के अनुसार है। एक बाल्टी में साफ पानी रख लें, एक बाल्टी में जो दूसरी 2 बाल्टी में पानी रख लें। पहले नंबर की बाल्टी में वो डेला 2 मिनट तक घुमाएं, बस डेले को वहीं बाथरूम में रख दें। पहले उस फिटकरी के पानी से नहाएं, फिटकरी के पानी से नहाएं, उसके बाद में साफ पानी से नहाएं। फिटकरी के पानी से नहाने से ही आपको मानसिक भ्रम की स्थिति जो बननी प्रारंभ होगी उसमें लाभ प्रारंभ होगा। ज़्यादा भ्रामक स्थिति आपकी नहीं बनेगी, आपका दिमाग सुचारू रूप से कार्य करेगा। ये काम आप सुबह नहाए सुबह करें, शाम नहाए शाम करें। मैं जब भी राहु बुध का ये गोचर में संबंध बनता है मैं ये काम अवश्य करता हूँ। मेरे बेटे की जन्मपत्री में राहु बुध का योगायोग है तो उसका तो मैं ध्यान ही रखता हूँ, आप भी रखिए। राहु बुध का योग बन ही रहा है, हर एक आदमी नहा ले, 2 बाल्टी में पानी ले लेना है, एक में फिटकड़ी घुमा लेनी है, उससे नहा लेना है, बाद में दूसरी से नहा लेना है, इसमें कोई आपदा नहीं आ रही है। एक मित्र ने प्रश्न किया था, वैसे तो अलग वीडियो में उत्तर देना मैंने इसका, बड़ी वीडियो बनानी है, लेकिन फिर भी यहीं भी दे रहा हूँ कि ये बाबा लोग और जो तथाकथित जो आजकल चले हुए हैं ये ज्योतिष पर बड़ा नेगेटिव बोलते हैं, क्या कारण है? मित्र मेरे से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष पर उनका भरोसा भी है और मेरे पर भी भरोसा है, समय समय पर उनसे बातें होती रहती हैं। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया वो आपको भी दे रहा हूँ। यदि आप ज्योतिष और ज्योतिषी से जुड़ गए हैं, आप ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में आपका मानना है या आप किसी विशेष ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन बाबा बूबी लोगों के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और इनकी तो पैकेज चलते हैं कि इतने दिन की इतनी क्लास का, इतना सेमिनार का, इतना 51,11,000, अगले महीने फिर 7100। तो ये विशेष कृपा, ये विशेष दया, ये विशेष मंत्र, ये विशेष सेमिनार, 1-2 गीता पर ही विशेष चला रहे, बता देगी जैसे गीता इसने नहीं बताई थी। खैर गीता में ऐसा बता रहे हैं, शौक तड़का लगाकर गीता को इतना रहस्यमय बना दिया है। गीता बड़ी सरल है, वैसे मैं बता ही रहा हूँ, गीता पर 2-3 वीडियो मैंने डाल दी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ज्योतिषी के पास न जाकर आइए, भीड़ हमारे पास आए, 11,000 रुपये के सेमिनार के दे, 21 सेमिनार 1 लाख रुपए दे, अपना काम धंधा छोड़कर अपने घर बार को त्याग कर हमारे इधर इस सेमिनार में लेटी रहे, अपना कच्छा पाजामा गिलास कटोरी सब बेच देंगे और हमारे इधर सेमिनार में रहने लगे और हमारी माया बढ़ती रहे। और इनको बता दें कि माया तो बकवास है, माया तो कुछ होती ही नहीं, धन के बिना, धन तो जरूरत ही नहीं है। और एक बाबा जी लोग हो तो अपनी संग एक है आचार्य लिखते हैं अपने नाम के आगे दाढ़ी रखते हैं, ओशोरोदिनीस का नया अवतार बनने की उनकी इच्छा है। वो तो ज्योतिष के मामले में इतना नेगेटिव बोलते हैं हद से ज़्यादा, और खुद अपनी भीड़ को इतना बढ़ा चुके हैं संख्या को। पहले तो आदमी को ऐसा कर देते हैं, मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, उनका कोई वक्त तो मेरा क्या उखाड़ देगा भैया, ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब पर एक कमेंट ही कर सकता है और मेरा कुछ नहीं उखड़ने वाला आपसे, कुछ भी नहीं, चाहे आप कहीं के भी हों यहीं के भी हों, मेरे शहर की भी तब भी कुछ उखड़ने वाला है नहीं। बाबा जी के कितने बड़े भक्त हो, बाबा जी से भी कुछ उखड़ने वाला है नहीं। ऐसी स्थिति नहीं है मेरी कि कोई भी आग दे, इसीलिए खुला बोलता हूँ, भगवान शिव की कृपा से ठीक है स्थिति। वो बाबा जी पहले क्या करते हैं कि विवाह मिथ्या है, विवाह न करें और प्रकृति बचा करने के एक जंग में जोड़ देते हैं। और 2-3 साल जब हो जाते तब बोले आप क्या करूं, क्योंकि वो किसी काम का रहता नहीं, विवाह उसने किया नहीं, काम धंधा वो करता नहीं, सारा दिन बाबा जी के 20-30-50 वीडियो सुनता रहता है और बीच में बाबा जी की किताबें छपका आती नहीं, आचार्य जी की 10-20 वो पढ़ता रहता है और महीने में 10 सेमिनार अटेंड करता है। तो जो 20 वीडियो दिन में किसी बाबा की सुनेगा, 20 किताब बाबा की पढ़ेगा और 10 सेमिनार अटेंड करेगा, वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? फिर वो बोलता है जी मैं क्या करूं, तो कहते कि हमारे संगठन से ही जुड़ जाए, क्योंकि तो कुछ काम का तो रहा नहीं, तो सत्य का ज्ञान होगा तेरे को, तो सत्य का प्रचार कर तो हमारे यहाँ रहने लग जा। और रोटी में बड़ी बात बोल रहा हूँ, रोटी में 365 दिन
और पूरी उम्र का 100 साल का एक मजदूर प्राप्त हो जाता है और बाबा जी उससे अपना फिर नित्य प्रचार कराते हैं। और नीचे उसके पास कुछ बचा नहीं। आप इतना लंबा किसी बाबा जी को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपके दिमाग में उन्हीं की छवि बढ़ने लगती है और आप वैसे ही होने लगते हैं। तंत्र का विषय है ये, इसीलिए धारण ईश्वर देव को किया जाता है तो बड़ा चिंतन करके सोचकर अपने ओरे को पहचान कर इस इष्ट देवता धारण किया जाता है। ऐसे नहीं कोई किसी को भी इष्ट मान रहा है, खैर किसी को भी मान सकते हैं, उससे कोई हानि नहीं है, लेकिन वो तंत्र में लाभ नहीं देता है यदि आपका ओरा उस इष्ट से जुड़ा नहीं है। तो जब आप बाबा जी को धारण किए हुए तो आप बाबा जी जैसे ही होने लगते हैं और बाबा जी कोई सोचने लगते हैं, बाबा जी कोई खाने लगते हैं, बाबा जी कोई पीने लगते हैं और भ्रम इतना बन जाता है कि फिर आप पूरी उम्र बाबा जी के ही हो जाते हैं। बाबा जी की नौकरी बजा कर यहाँ से चले जाना एक दिन। खैर मैंने बताना था बता दिया। भ्रम की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और जब बुध वक्री होंगे 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक, तब सभी विशेष ध्यान रखें और फिटकरी के पानी से नहाते रहें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते रहें। और सूचना कोई मिले तो ये मान ले कि ये फाल्स भी हो सकती है, मिथ्या भी हो सकती है, भ्रामक भी हो सकती है। हर सूचना सही होगी ये जरूरी नहीं है। आपके लिए गलत सूचनाएं नित्य बनाई जाती हैं और आपको भेजी जाती हैं और सूचनाओं का ही दौर है। सूचनाएं ही युद्ध का एक नई शैली है, सूचनाएं युद्ध का नया रूप है और सूचनाएं ही कंट्रोल करने का एकमात्र माध्यम है। तो विशेष समय है, विशेष ध्यान रखें, भ्रम की स्थिति बढ़ने ही न दे। बाकी चाहे पूरी वीडियो के उपाय आप करेंगे तो लाभ ही होगा, न करें तो न करें। भ्रम से बचें, मिथ्या सूचनाओं से बचें, आपका भला हो। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। शिवरात्रि जो अब आ रही है वो बिल्कुल विशेष है, उसके लिए वीडियो बनाने की तैयारी है। आज शाम को या कल आपको वीडियो दूंगा। जिसको आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो रहे हैं वो आध्यात्मिक अनुभव कर पाए, ऐसी संभावना इस शिवरात्रि को है। मेरे को भी आध्यात्मिक अनुभव शिवरात्रि को ही प्राप्त हुआ था 2017 में। उससे पहले मैं भी कुछ नास्तिक सी प्रवृत्ति का ही था, लेकिन मेरे को कोई ऐसे विशेष आदमी मिले थे जिन्होंने मेरे को कुछ बताया था। 2-3 शिवरात्रि के बाद मेरे को अनुभव हुआ ईश्वरीय ऊर्जा का, ईश्वरीय चेतना का। उसके बाद ही सब होता चला गया। आप भी करेंगे, आपको भी लाभ होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं शिवरात्रि के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।